14वीं शताब्दी का आरंभ काल था। दक्षिण भारत में अराजकता बुरी तरह फैली हुई थी। विदेशियों के आक्रमण से देश छिन्न भिन्न हो रहा था। इन उथल पुथल परिस्थितियों में आम नागरिक से लेकर गिरिजनों तक हर कोई परेशानियों से गुजर रहा था। उस वक्त एक बलशाली शक्ति ने एक ही विद्रोह से उन विदेशियों के अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। एक स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखी थी। वो बलशाली शक्ति था महादेवर्षु माधवा विद्यारण्य स्वामी जी। उनके अस्त्र थे दो भाई, वीर और बलशाली हरिहरा बुक्काराया। युद्ध के बाद इनके द्वारा स्थापित साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। विदेशियों को परास्त करने के बाद विद्यारण्य स्वामी जी को एक अपार धनराशि हाथ लगी। इस निधि को सुरक्षित करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था को कायम किया था गुरुजी ने। प्रचंड सीमा गुल्म के बीच किष्किंधा के पर्वतों पर उन्होंने इस निधि को सुरक्षित किया। इसके बाद जिन गिरिजनों को विद्यारण्य स्वामी ने विदेशियों के कब्जे से छुड़ाया था, उनके साथ एक रहस्यमय सभा का आयोजन किया। धन बटोरने के लिए मैंने जो उपकरण बनाया है वो है ये पहेलियों वाली डिबिया। स्वामी, उस राज्य को ही नहीं हमारे कबीले को भी आप ही ने बचाया है। उस डिबिया को आपके आज्ञा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी बचा के रखेंगे हम। अच्छी बात है, तो इस डिबिया को अपने अरण्य देवता के संरक्षण में रख दो। जो हुकुम मालिक। चाहे आसमान ही क्यों न टूट पड़े, ये किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। हुर्रा। इसके बाद विद्यारण्य स्वामी ने विजयनगर साम्राज्य में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ एक सभा का आयोजन किया था। मंत्री जी। गुरुदेव। ये तामपत्र है। आपातकाल में पहेलियों वाली डिबिया कहाँ है, ये बताने वाली उपकरण है। हमारे विजयनगर राज्य में सिर्फ राजा का ही उत्तरदायित्व नहीं होता, मंत्री पे भी भार होता है। जी गुरुदेव। आपके बाद आने वाले हर मंत्री को इस तामपत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने का प्रण लेना होगा। जिस पीढ़ी में राज्य में कोई संकट आएगा, उस पीढ़ी का वो मंत्री उस तामपत्र पर लिखे गए आदेशों का पालन करेगा। उन आदेशों के अनुसार गुप्त धन को प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि राजा एवं प्रजा दोनों की सुरक्षा करना उस मंत्री और उनके चुनिंदों का कर्तव्य होगा। जो आज्ञा। मैं तुरंत भविष्य की तैयारी करता हूँ। उस गोपनीय समावेश के अंत में जो बात विद्यारण्य स्वामी ने बताई, वो बाकी सबके दिलों में गूंजती गई। एक और बात, उस गुप्त धन को खोजने वाला राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने का समर्थ रखने वाला होना चाहिए। स्वार्थी मंद बुद्धि वालों को प्राणों के लिए डरने वाला डरपोक आदमी के लिए ये निधि मरण शासन बनेगा। साधयेत् रिद्धि तव बुद्धि महत्वम्। साधयेत् राज्यं रिद्धि भवदीयम्। सिद्धि भवदीय विजयं तथ्यम्।